24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मेहनत वार्ता। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बन्ना गुप्ता के निजी चालक पर कदमा की एक महिला ने दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। मामला पहुंचा कोर्ट। एनसीबी रांची की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर साक्षी से आम से लदे 460 ट्रक से बरामद किया 700 किलो गांजा, 4 को किया गिरफ्तार। पूर्व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण का बयान, कहा मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक अगर दोषी नहीं है तो आए पुलिस के सामने। और सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए की वट सावित्री की पूजा, सुख और समृद्धि की कामना। इधर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी चालक पर कदमा क्षेत्र की एक अनुसूचित जाति महिला ने बलात्कार और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला न्यायालय में दर्ज करवाया है। इस मामले में अधिवक्ता शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि पीड़िता के अनुसार यह मामला पिछले 2 वर्षों से चल रहा था, जिसमें पहले जबरन विवाहित महिला के साथ बलात्कार किया, फिर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया, जिसमें अधिवक्ता ने बताया कि रांची मंत्री आवास में भी ले जाकर कई बार संबंध बनाया गया है, जहां इस मामले में 10 वर्ष का आजीवन कारावास का प्रावधान है। वाद पत्र में लिखे हुए सभी बातों का उल्लेख किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि बलात्कार किया, उसके बाद जैसा कि पीड़िता ने बताया, फिर उसके बच्चों को, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उसको नुकसान पहुंचा देने का और अन्य प्रकार की धमकी देते हुए यौन शोषण किया, बलात्कार किया और बाद में फिर शादी कर लेने का आश्वासन दिया। और इतना ही नहीं, वो पीड़िता के तकरीबन 7 लाख रुपए का गबन भी किया है। पीड़िता पूर्व से शादीशुदा थी और जब इसका बलात्कार और यौन शोषण किया गया, उस वक्त इसका मामला, पीड़िता का मामला उसके पति के साथ न्यायालय में लंबित था। पीड़िता अपने बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, जो उस वक्त 4-6 वर्ष की रही होंगी शायद, अकेले रहती थी और इसी मौका और परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर उसके द्वारा इस घटना को इस पर अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है, जैसा कि पीड़िता के द्वारा बताया गया है, न्यायालय में आने से पूर्व उसके द्वारा सभी प्रकार से, यहाँ तक कि अभियुक्त से भी संपर्क करके बारंबार विवाह कर लेने का, और जैसा कि उसने वादा किया था, चूँकि लॉकडाउन की वजह से जीने मरने वाली, भूखों मरने वाली स्थिति थी, जो पैसा लिया गया था उसे वापस करने का अनुरोध किया। इस दौरान पीड़िता के द्वारा अनेकों बार कॉल भी किए गए, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं पाकर पीड़िता को अंत में न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, जो अभी के सिचुएशन में जो परिवर्तित सजा का प्रावधान है, उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। रांची से आई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर जुबली पार्क गेट के पास 460 ट्रक से लगभग 7 क्विंटल गांजा बरामद किया। साथ ही इस मामले में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गौरतलब है कि एनसीबी रांची की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक 460 ट्रक जमशेदपुर के बागबीड़ा के लिए गांजा लेकर चला है, जिसके आलोक में टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान 460 ट्रक को पकड़ लिया। बता दें कि इस ट्रक में गांजा को आम के नीचे दबाया गया था। फिलहाल टीम इस गांजा के खेत को कहां से लाया गया है और बागबीड़ा में किसके पास लेकर जाया जा रहा था, इसकी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। पूर्व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कहा कि यदि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापड़ और उनकी पत्नी पुष्पा रानी दोषी नहीं है तो छिपे क्यों हैं? प्रशासन के सामने सरेंडर करें। बताया जा रहा है कि जब से टेल्को खड़ंगा झाड़ स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापड़ और उनकी पत्नी पुष्पा रानी तिर्की अन्य लोगों पर जब से गंभीर आरोप लगी है, तब से कार्यवाही की मांग काफ़ी तेज हो गई है। कई लोगों ने तत्काल गिरफ्तारी और ट्रस्ट की जांच की मांग की है। मैं बता दूं, 2 नाबालिग लड़कियों ने ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापड़ और उनकी पत्नी पुष्पा रानी तिर्की अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन ने मामला दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दी है। और मैं अपनी तरफ से प्रशासन से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट जो चल रहा था और चल रहा है, अभी आपके सामने ऐसा कांड आया है सुनने को, तो आप इसके पिछले का भी
जो एनजीओ का फंड आया कहाँ गया, क्या हुआ, इसका लेखा जोखा भी अगर लोग सिलेंडर बोलते हैं या आपके तरफ से उसको आप खोज के निकालते हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना फंड आता था तो जाता कहाँ था और किस विधि आप लोग इस फंड का यूज किए, किसी को न्याय मिला कि नहीं मिला, इसकी भी लेखा जोखा प्रशासन से मैं आग्रह करती हूँ कि इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। वहीं पूर्व राज्य महिला की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कहा कि यदि ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापड़ और उनकी पत्नी पुष्पारानी तिर्की गलत नहीं है तो छिपे क्यों हैं और प्रशासन के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते। जहां भी आप लोग छिपे हैं प्रशासन आप लोगों को खोज निकालेगी, इसलिए प्रशासन के सामने सरेंडर करें। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि इस ट्रस्ट में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, कितनी लड़कियां निकली, कैसे पाले, कितना फंड आया था, कितना खर्च हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी मांग वे प्रशासन से करती हैं। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट हम भी बहुत सुन रहे हैं, पेपर के माध्यम भी पढ़े, मीडिया में भी आ रहा है और ये मामला अभी इतना हाईलाइट हो गया है कि कहीं न कहीं हमको लगता है कि वो जो लड़की बयान दी है तो अगर वो बयान दी है तो इस पर प्रशासन भी पूरा एक्टिव हो गया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हरपाल सिंह और पुष्पा तिर्की अगर निर्दोष हैं तो फिर छिपे क्यों हैं, उनको छिपना नहीं चाहिए। अगर निर्दोष है तो मैं यही राय दूंगी कि आप आकर और पुलिस को सरेंडर करिए, प्रशासन के सामने अपनी बात को रखिए। अगर आप कुछ किए ही नहीं है तो आपको डर काहे का, और अगर आप किए हैं तो वो भी बात को रख दीजिए। अगर अपने तरफ से आप सिलेंडर करिएगा तो हो सकता है आपकी सजा भी कम हो जाएगी। और इस तरीका से अगर आप फरारी में हैं तो प्रशासन तो आपको कहीं भी रहिएगा वो खोज के निकाल ही लेगी। हम बेहतर होगा, हम आपको यही राय देते हैं कि अब आप कहीं भी किसी भी कोना में छिपिएगा, प्रशासन पैनी नज़र आपके ऊपर रखी है, आप बचिएगा नहीं। और मैं एक राय देना चाहती हूँ कि अगर आप निर्दोष हैं तो सीधे आप प्रशासन के सामने पहले आप आ जाइए। और मैं ये भी कहूँगी कि ये जो आपका जो वेलफेयर ट्रस्ट है और आप उसके सर्वा हेड हैं, तो इसके पहले भी क्या हुआ, कितनी लड़की लोग कैसे पढ़ी, कैसे निकली, कैसे पाले और किस तरह से आप उन लोग को निकाले, अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पहले आप किस तरीका से ट्रस्ट चलाए थे। यही कहना चाहती हूँ और मैं बार बार उनको बताना चाहती हूँ, अगर मेरे माध्यम से अगर वो कहीं भी हैं, सुन रहे हैं तो सीधे वो आप आके आप प्रशासन के सामने पहले सिलेंडर बोलिए अगर आप निर्दोष है तो, और अगर दोषी हैं तो प्रशासन आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। वहीं पति के लंबी उम्र की कामना के साथ महिलाओं ने वट सावित्री पूजा विधि विधान से संपन्न किए। बता दें कि आज के दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट के पेड़ की पूजा करती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ के जैसा ही है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत करने की परंपरा होती है। महिलाएं अखंड सौभाग्य व परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनके लिए व्रत रखती हैं, क्योंकि आज के दिन सावित्री जो है सावित्री सतवान को आज ही के दिन मतलब यमराज से लेकर आई थी और इसी के लिए आज हम लोग ये व्रत का त्यौहार मतलब मनाते हैं और अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये बड़ गाछ के नीचे हम लोग इसको पूजते हैं। इसमें भगवान विष्णु और शिव का वास होता है, इसलिए हम लोग इसमें उसको पूजते हैं। रावण में हम लोग इसमें आम, लीची और गुलगुला बनता है, पेड़िया बनता है, लड्डू है, चना होता है, सारी चीज़ को भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। पंखा करके उनको शीतलता प्रदान करते हैं और घर में भी पति के सामने जाकर उनको भी पंखा करते हैं और उनको भी प्रसाद खिलाकर पाँव छूकर उनको प्रणाम करते हैं। अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की।
बता दें कि आज के दिन महिलाएं सुबह से निर्जला उपवास रखकर 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को वट सावित्री की पूजा करने की परंपरा है, जहां महिलाएं सुबह से उपवास रखकर अखंड सौभाग्य व परिवार के सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। इसी कड़ी में शहर व आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं ने धूमधाम से वट सावित्री की पूजा की। जमशेदपुर के धतकेडी कम्युनिटी सेंटर में बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से सैकड़ों गरीब गुरबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता ने जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री देकर लोगों को राहत दी है, ताकि उनके बीच खाने पीने की दिक्कत ना हो और परेशानी से छुटकारा मिल सके। वहीं बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के लोगों का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार वगैरह में आ रही परेशानी को लेकर गरीब लोगों के बीच खाने पीने की दिक्कत होने लगी है। ऐसे में बन्ना गुप्ता फैंस क्लब लोगों को सहयोग कर रही ताकि उनको परेशानी ना हो। ये बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के सक्रिय सदस्य कुमार, मुर्शीद और भी धतकेडी में जो है, उन लोगों ने देखा कि धतकेडी क्षेत्र में ठेका मजदूर और कुछ ऑटो चालक जिनको राशन की समस्या हो रही थी, उन लोगों ने आपस में स्वेच्छा से चंदा करके एक महीने का राशन 100-125 लोगों को प्रोवाइड किया। इसमें उद्देश्य नहीं रहता, ये एक भावना रहती है, सेवा भाव से किया गया, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। और भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहीं तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो रहा गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बन्ना गुप्ता के निजी चालक पर कदमा की एक महिला ने दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का लगाया आरोप, मामला पहुंचा कोर्ट। एनसीबी रांची की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर साक्षी से आम से लदे 460 ट्रक से बरामद किया 700 किलो गांजा, 4 को किया गिरफ्तार। पूर्व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण का बयान, कहा मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक अगर दोषी नहीं है तो आए पुलिस के सामने। और सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए की वट सावित्री की पूजा, सुख और समृद्धि की कामना। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।